अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद में मेजरमेंट का टॉपिक है यूनिट नंबर 11। इसकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो हो चुकी हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया और यूनिट किस तरह से याद करने हैं और उनके रूल्स क्या हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, जो कि ए भी था और बी भी था, तो ये दोनों हो गए थे। और जो आज की वीडियो है वो है सेकंड एग्जांपल पे कि हमने मीटर को अब सेंटीमीटर में कैसे करना है। सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर था, देन आता है मीटर। ठीक है, अब जो मीटर है वो भी सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको है कि 7 मीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो आपको करना है मल्टीप्लाई 100 से। इन्होंने पहले से हिंट दे रखी है, ऊपर वाले में लिखा है वी मल्टीप्लाई बाय 100,000, वी मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये बनेगा 700 सेंटीमीटर। बी हमारे पास इस तरह से एग्जांपल है, जिस तरह से ऊपर वाला एग्जांपल था। दोनों के यूनिट सेम नहीं है, 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। इसको, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, तो ये बनेगा 400 मीटर और सेंटीमीटर। तो इन दोनों के यूनिट अब सेम हो गए, तो इनको प्लस करके लिखेंगे तो इनका जवाब होगा 425 सेंटीमीटर। देन आते हैं हम थर्ड वाले एग्जांपल पे, तो वो है कि अब सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है तो सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मिलीमीटर में, तो मैंने आपको एक सीक्वेंस याद करवाई थी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ। ठीक है, 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ रहा है 150 मिलीमीटर। अब ये वाला भी इसी तरह से एग्जाम्पल है, जिस तरह ये वाले दो थे कि एक यूनिट आपको पहले से ही छोटा मिला हुआ है, दूसरा आपको कन्वर्ट खुद ही करना है। ठीक है, 8 मिलीमीटर पहले से ही है, ये वैसे ही रहने देंगे। इसको चेंज करना है 12 सेंटीमीटर को, तो इस 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 120। ठीक है, अब दोनों के जो है यूनिट सेम हो गए, तो इन दोनों को प्लस करके लिखना होगा, 128 बनेगा। तो इस तरह करके मिलीमीटर का जवाब आ गया। देन हमारे पास है फोर्थ जो है ना, ये एग्जांपल है कि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेसीमीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट होता है। ये सारे यूनिट जो है ना, ये बड़े यूनिट छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी तरह ये इसीलिए ये सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बताएं कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। ये सीक्वेंस जब जिसको याद होगी ना, वहाँ उसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम 17 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 170 सेंटीमीटर। तो अगेन इसका ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको 3 दिए गए हैं यूनिट। यहाँ पे 2 थे, वहाँ 2 थे, वहाँ भी 2 थे, लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले आप देखिए हमें किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है ना, तो 3 तो पहले से ही सेंटीमीटर में किया हुआ है, तो पहले आप 2 वाले को चेंज करें। ठीक है, 2 डेसीमीटर है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो गया। और फिर आपको क्या करना है बताऊं मैं आपको? ये हो गया, उसके बाद आपको ये वाला चेंज करना है। अब जो है 2 को हमने 10 के साथ करवाया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। लेकिन 5 को हम 10 से नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, इसीलिए बनेगा 500। ये क्या बना था? 20, और ये पहले से 3 है। अब इन तीनों को हम प्लस करके लिखेंगे 523। अब तीनों के ही जो यूनिट है वो सेम हो गए हैं, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हमने लिख दिया।